नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल वायरल मैंगो चटनी, जिसे बनाना है बहुत ही आसान और ये पता है वायरल क्यों है? क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना अच्छा है कि आप जब एक बार खा लोगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि इसे बनाना कितना आसान है और ये कैसे बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्ची कैरी। तो फ्रेंड्स समर का सीज़न स्टार्ट हो गया है और कच्ची कैरियाँ मार्केट में आना स्टार्ट हो गई हैं। मैं भी मार्केट से कच्ची कैरियाँ लेकर आई और उसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर कच्ची कैरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। साथ ही में हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इसको भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और ये देखिए जो इसका यह आई पार्ट है ना, इसको हमें निकाल देना है क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे टमाटर और कैरी को कट कर लिया है। अब बारी है हरी मिर्च की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे 4 या 5 परफेक्ट हैं इस चटनी के लिए। तो अब बारी है फ्रेंड्स यहाँ पर लहसुन और प्याज की। तो इस चटनी में लहसुन और प्याज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। फ्रेंड्स वैसे तो लहसुन की तासीर गर्म होती है, हमें लहसुन को कम मात्रा में ही खाना चाहिए गर्मियों में। लेकिन अगर आप इसे परफेक्ट तरीके से परफेक्ट नाप के साथ में डालेंगे ना तो ये इसका बेनिफिट भी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में जो लहसुन है ना, अगर आप इस लहसुन को डालेंगे तो इससे जो गर्मियों में भूख लगने की समस्या हो जाती है ना, तो यह कम करता है भूख लगने की समस्या को, आपकी भूख को बढ़ाता है। और लहसुन एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इससे आपकी जो चटनी है काफ़ी टाइम तक अ, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि लहसुन में एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिससे कि यह एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और फ्रेंड्स आपके जो गर्मियों में गैस की समस्या होती है ना पेट में, और जब भी फूड पॉइजनिंग होती है तो इसमें भी लहसुन फायदा देता है। लहसुन फूड पॉइजनिंग को रोकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें लहसुन को छील लेना है। फ्रेंड्स क्या आपको भी लहसुन को छीलते समय समस्या आती है? तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकती हैं। मान लीजिए कि आपको अगर ज़्यादा लहसुन छीलना है और आपको इसी तरीके से छीलना पड़े तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बाउल में गर्म पानी लीजिए और लहसुन को भिगो दीजिए। आप 5 मिनट के लिए लहसुन को भिगो कर रख दीजिए पानी में। और उसके बाद जब आप इन्हें छीलेंगे ना तो ये आराम से छिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लहसुन को छील लिया है। अब बारी है प्याज की। तो प्याज को भी हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स प्याज का भी अपना अपना एक अलग ही महत्व है, खास करके गर्मियों में। फ्रेंड्स प्याज जब हम गर्मियों में खाते हैं तो ये हमें लू से बचाती है। तो हमें इस चटनी में प्याज का जो थोड़ा थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर आता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है। जब इसमें दूर दूर कट के निशान लगाएंगे तो ये इक्वली शेप में कट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने प्याज को कट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी प्याज भी यहाँ पर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी रेसिपी को ज़रा सा भी पसंद कर पा रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं ना, आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही हिम्मत देता है अपनी नई रेसिपी बनाने के लिए। आपके प्यार और स्नेह की वजह से ही मैं इतनी अच्छी और टेस्टी डिश आपके लिए ला पाती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने प्याज को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने धनिया को धोकर और साफ करके रखा था। इस धनिये को भी हम नाइफ की सहायता से पतला पतला यानी छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें धनिये को भी अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेना है। धनिया इस चटनी का रंग और टेक्सचर दोनों ही बदल देता है। जब इसमें लुक आता है ना, वो ऊपर से गार्निशिंग करते समय वो बहुत ही मस्त लगता है।
और धनिये की खुशबू इसे बहुत ही अच्छी बना देती है। तो यहाँ पर देखिए इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब बारी है इसे बनाने की। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और पैन में डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें इसमें डालने हैं कटे हुए टमाटर, साथ ही में कच्ची कैरी। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन की कलियां डालने के बाद इसे ढककर रख देना है 2 मिनट के लिए, और फिर बीच बीच में देखना है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और इसे हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, इसे पलट के देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। इन्हें 2 मिनट के अंतराल पर इस तरीके से पलट के देखना है, और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट जैसे हो चुके हैं, और इसे देखिए कितना अच्छे से गोल्डन कलर आया है टमाटर और साथ में मिर्च और लहसुन पे। अब ये थोड़े से कच्चे और हैं, तो इसे 2 मिनट और रख देते हैं। और ये देखिए फाइनली हमारे जो टमाटर, लहसुन और ये कच्ची कैरी है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और हम गर्मा गर्म में ही इनके ये छिलके निकाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करने के बाद भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, और इस काम को करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। यहाँ देखिए छिलके निकाल दिए हैं हमने। अब इसमें ऐड करेंगे ये कटी हुई प्याज, ऊपर से ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैशर की सहायता से आप इन्हें मैश कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे सिल पर थोड़ा सा, या फिर आप चॉपर में भी हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल भी मत पीसिएगा, नहीं तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस चटनी में आता है। इसीलिए इसे वायरल चटनी कहा जाता है। जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे ना, इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। आप इसे एक बार बनाकर देखिएगा। इसमें हमने नमक, लाल मिर्च और साथ ही में ये भुना हुआ जीरा ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, भुना हुआ जीरा जो है लहसुन की कमी को शांत करता है, तो इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो चटनी है 1 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है, और देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसमें ऊपर से हमने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और हरा धनिया और गार्निशिंग कर दिया है। देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ पर हमें सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग। अगर आपको भी ये हमारी वायरल मैंगो चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लाने के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए डेली सुबह 11 बजे प्रीमियर वीडियो लाइव आती है, तो आप उसमें ज़रूर जुड़िएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। मेरे चैनल पर आपको शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन रेसिपीज देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। देखिए फाइनल लुक कितना प्यारा निकल कर आया है ना एकदम माउथ वाटरिंग चटनी रेसिपी। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।